सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। बालूमाथ थाना क्षेत्र के झाबर ग्राम निवासी रानी राज पिता शिव प्रसाद ने बिहार लोकसेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर बालूमाथ का नाम बढ़ाया है। रानी राज के पिता शिव प्रसाद साहू ने कहा कि उनकी पुत्री का चयन अंकेक्षण पदाधिकारी पंचायती राज विभाग में हुआ है। रानी राज ने अपनी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई झाबर ग्राम स्थित सरकारी स्कूल से और मैट्रिक तक की पढ़ाई बालूमाथ स्थित राजकीयकृत उच्च विद्यालय से, वहीं उच्च शिक्षा चतरा कॉलेज से प्राप्त की है। रानी राज ने कहा कि मेरी सफलता का श्रेय मेरे पिता के अलावा माता रंभा देवी, भाई अमित कुमार एवं गुरुजनों को जाता है। वर्तमान में रानी द्वारा धूमकुड़िया नामक डिजिटल संस्था का संचालन कर रही थी, जिसका उद्देश्य भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण और जनजातीय उत्थान करना था एवं और इसी के नाम से मासिक पत्रिका भी निकलती थी। इनके सफलता पर कई लोगों ने बधाई दी है। बधाई देने वालों में पत्रकार पंकज सिन्हा, प्रमोद साहू, संजय प्रसाद साहू, उमेश साहू, चीकू साहू समेत कई लोग शामिल हैं। बालूमाथ से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। जिले के बालूमाथ प्रखंड स्थित झाबर ग्राम में हम आए हुए हैं, जहाँ पर एक लड़की ने अच्छा मार्क्स लाकर बीपीएससी के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए और उसमें पास की। अब देख रहे हैं कि झारखंड में इतनी कम व्यवस्था के बावजूद अच्छी पढ़ाई करना सबके बस की चीज़ नहीं है। वो भी एक गांव में रहकर पढ़ाई करना वो भी संभव नहीं है। फिर भी रानी कुमारी ने गांव में रहकर भी अच्छी पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ी नहीं और आगे बढ़ते हुए हाई स्कूल में बालूमाथ में पढ़ाई की, चतरा में पढ़ाई की, रांची में अपनी मेहनत से बिना ट्यूशन किए हुए मेहनत की और आज अच्छी सफलता प्राप्त की। और बिहार में जाकर उन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दी, जिसमें उन्होंने सफलतापूर्ण एग्ज़ाम को पास कर लिया। उनके माँ पिताजी भी काफ़ी गरीबी स्थिति से गुजरे हैं। उनके पास इतने पैसे की भी अभाव थे जो अपनी बेटी को पढ़ाने में भी असमर्थ थे। फिर भी उन्होंने जहाँ तक हुआ उन्होंने मेहनत कर जैसे भी हो अपनी बेटी की पढ़ाई में खर्च किया और इसकी बेटी ने आज अच्छा काम करके अच्छे मार्क्स लाकर पास करके अपने बालूमाथ प्रखंड के झाबर ग्राम का ही नहीं पूरे ज़िले का साथ ही झारखंड का भी नाम रोशन किया है। जो झारखंड में भी रहकर झारखंड में पढ़ाई करके ही यहाँ नौकरी नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने बिहार में जाकर इसने इन नौकरी को पा लिया है। आइए हम उनसे रानी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उसने किस तरह से मेहनत जो इतने दूर तक सफलता में प्राप्त की, वो कैसे सफलता प्राप्त की वो बताएं। जी, मैं रानी राज, पापा जी श्री शिव प्रसाद, मम्मी श्रीमती रंभा देवी। तैयारी तो मैंने खुद ही किया था, सेल्फ स्टडी सारा हुआ है। इसके पीछे सफलता के पीछे मेरे मम्मी पापा का संघर्ष, मेरे प्रेरणा आदर्श भी वही रहे हैं और उनके संघर्ष मेरे से ज़्यादा बड़ा संघर्ष है। भैया बहन सबका बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे कई अजीज मित्र जो हमेशा मुझे उत्साहित करते रहे हैं और मैंने जो तैयारी किया है वो साथ में मेरे संस्था के साथ में संचालक हैं उनका मिस्टर राजेश गुप्ता, मेरे कई अन्य सहपाठी भाई बहन। मैंने श्री राजेश गुप्ता की गाइडलाइन में ही बेसिकली तैयारी की। सेल्फ स्टडी रहा लेकिन गाइडलाइन उनका ही रहा है। यहाँ तक पहुँचने आपको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है? परिस्थितियाँ तो सबके साथ होती हैं, लेकिन घर में बहुत सारी परिस्थितियाँ रही हैं, अच्छी खराब सब कुछ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी फील होने नहीं दिया गया है। सारा कष्ट के बावजूद मुझे ऐसा कभी फील नहीं कराया गया। और पापा जी तो हैं ही, लेकिन उससे पहले मेरे दादाजी का बहुत ज़्यादा ये रहा है। कभी घर से ये महसूस नहीं कराया गया कि लड़की हो या कोई इस तरह का भेदभाव कभी मेरे घर में रहा नहीं है। दादाजी का भी बहुत बड़ा सहयोग था इसमें। और परिस्थितियाँ बेसिकली जो एक लड़की होने के नाते होते हैं गांव समाज से, ये सारी चीज़ें तो बहुत फेस करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा। तो आपने पढ़ाई कहाँ की है? हाँ,
मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई मेरे पैतृक गांव यहीं से ज्ञानोदय बाल विद्यालय झाबर से, और 8 क्लास से मैं हाई स्कूल बालूमाथ, 10th प्लस 2 भी वहीं से हुई, और मेरा स्नातक जो है वो चित्रा कॉलेज चित्रा से हुआ, और मास्टर डिग्री मेरा यूनू से हुआ है। इस पढ़ाई में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? इतना मेहनत करने में क्या दिक्कत महसूस हुई आपको? दिक्कत तो है, लेकिन उन दिक्कतों को पार करना कोई ये नहीं था, उसको मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत मानती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक तो जो होती हैं, और एक लड़की होने के नाते जो होता है वो घर से नहीं रहा लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा रहा, तो ये था। और संघर्ष का दौर जो वो थोड़ा मेरे साथ लंबा रहा, और इसके पीछे मैं सीधे तौर पे तो अभी झारखंड सरकार को ब्लेम करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे 2-2 बार मेंस देना, इंटरव्यू देने के बावजूद मामला कोर्ट में जाके लटक जा रहा था, और अंततः मुझे फिर बिहार जाना पड़ा। फिर वो मतलब पहली पसंद तो वो नहीं था, कह सकते हैं। मुझे ये था कि अपने राज्य में ही सेवा दूं, लेकिन ये एक मजबूरी ही थी, या एक परिस्थिति ये भी है कि गवर्नमेंट के फेल्योर की वजह से मुझे फिर बीपीएससी की तरफ मूव करना पड़ा। तो इस एग्ज़ाम देने के बाद आप पास किया तो आपको कैसा लग रहा है? ऑब्वियस बहुत खुशी हो रही है, खुद से ज़्यादा सब गांव, परिवार, समाज सबको खुश देख करके ज़्यादा खुशी हो रही है। आपको क्या लगता है कि इसके बाद भी कुछ और आगे भी करने की मंशा है क्या? हाँ जी हाँ, आगे जाना भी, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी मैं कर रही हूँ, और वहाँ अंतिम वहीं पे जाना है अभी। उसके बाद समाज में बहुत कुछ जो सोचा हुआ है, पहले से क्या ही बोलूँ अब, लेकिन जॉब तो एक जरिया है, लेकिन असल में है कि समाज को अपनी कुछ सेवा दे सकूं, योगदान दे सकूं। ग्राम झाबर निवासी, बालूमाथ थाना, जिला लातेहार अंतर्गत। तो यहाँ एक समाज में जो विभेद है कि लड़का और लड़की, हमने कभी फील नहीं होने दिया कि तुम लड़की हो, किसी तरह का भी नहीं। और हमने आगे बढ़ने का इसको पूरी खुली छूट दे रखी थी कि तुम पढ़ो और बढ़ो। और आज यही कारण है कि भोजपुरिया पेज से भारत के जनजाति का भाषा संस्कृति पर सवाल उठा रही है, लिखती है। और उनका राजू सर जो है, उनका काफ़ी सहयोग रहा है। हालांकि सेल्फ स्टडी से ही निकली। 2 साल पहले तो यह यूपीएससी का भी पीटी निकाल चुकी थी, और यहाँ घर में खास करके इसका मम्मी का ज़्यादा सपोर्ट रहा है पढ़ाई की ओर। और श्री देवेंद्र कुमार चौबे, निर्मल सिन्हा, इन लोगों का, सारे शिक्षकों का भी रहा, और ख़ास करके हमारे पिताजी का काफ़ी योगदान रहा है इसको आगे बढ़ाने में। और गांव समाज के लोग भी जो है सो प्रोत्साहित करते रहे, और एक नज़ीर के रूप में उभरी है। और लोगों को एक आस थी, मुझे भी पूर्ण विश्वास था कि अब बच्ची कुछ करेगी। आज हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। बच्चे के पास होने पर क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्या खुशी मिल रही है? बहुत खुशी अंदर से हो रही है कि एक बच्ची पर जो बैन लगाया जाता है समाज में कि बच्ची अब पढ़ो नहीं, शादी करो, ये करो, करो, समय हो गया, इसका विचार देखते हुए हम काफ़ी सपोर्ट किए। देखे नहीं, हर मायने में, हर क्षेत्र में आज नारी का योगदान, बल्कि कहा जाए तो पुरुषों से ऊपर जा रहा है। आज तो चाँद के पार जा रहे हैं, काल गगन के पार भी जाने की इच्छा रखते हैं। मैं रंभा देवी, सपोर्ट रहा इसका पढ़ने में। हम लोग कभी मैंने ये नहीं सोचे कि लड़की है तो नहीं पढ़ाएंगे, चाहे नहीं। बहुत कोई कहते थे कि लड़की को पढ़ा के का चूल्हा तो बना है, तो हम लोग का विचार ये नहीं था कि लड़की है तो लड़की नहीं पढ़ सकती है। उसका, मेरा लड़का भी है तो अपना भी कुछ कर रहा है, लेकिन बहन लोग को कभी वो नहीं कहा कि तुम लोग नहीं पढ़ो, चाहे नहीं करो। वो हरदम साथ दिया, और मेरा भी सहयोग रहा। हम पहले रह चुके हैं, हम महिला समूह का SHG ग्रुप का 3 प्रखंड का ट्रेनर भी हम रह चुके हैं। उसके बाद हम कांग्रेस में महिला प्रखंड अध्यक्ष भी हम रह चुके हैं। और यही हुआ कि पढ़ाने में हम लोग कोई कमी नहीं किए। आज पास की है तो हमको बहुत, मैंने पहले तो लगता था कि इतना पढ़ रही है, कुछ होगा कि नहीं होगा,
ये झारखंड का स्थिति देख के, जैसे जेपीएससी में भी पहले कई बार फार्म भरी, कभी परीक्षा लिखती तो कैंसिल होता, कभी कुछ होता। तो इस तरह का मैंने थोड़ा सा दिल में दुख होता था कि कुछ भी मेहनत करती है नहीं हो पा रहा है। तब अभी जो बिहार में बीपीएससी वाला जो भरी, उसमें थोड़ा सा आशा हुआ कि अब मेंस पास की है तो अब ज़रूर है मैंने इसमें इंटरव्यू में होगा। तो जब सुने तो हमको बहुत खुशी लगा। लड़की होकर इन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की और एक अच्छे मुकाम पर पहुंची है, जिसके लेकर इनके माता पिता भी काफ़ी खुश हैं और माता पिता भी चाहते हैं कि इनके जैसा और भी लड़कियां जो समाज में है तो बिना भेदभाव के पढ़ाई करे और अच्छी तरह से पढ़ाई करे और अच्छा नाम रोशन करे, ताकि हमारे क्षेत्र में और लड़का लड़की का जो भेदभाव है उससे भी ख़त्म हो जाए।